जरा सोचिए, एक सरकारी अधिकारी जो मिलावट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, होटल और रेस्टोरेंट की जांच कर रहा है, अनसेफ फूड के खिलाफ अभियान चला रहा है और फिर अचानक एक खबर वायरल होती है कि उस अधिकारी की बदली करवाने के लिए कथित तौर पर 250 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। 250 करोड़। लेकिन व्यूअर्स रुकिए, इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि 250 करोड़ रुपए वास्तव में जुटाए गए थे या नहीं। असली सवाल यह है कि हम में से इतने सारे लोग इस खबर को सुनते ही उसे सच मानने के लिए तैयार क्यों हो गए। और यहीं से शुरू होती है साइकोलॉजी। व्यूअर्स, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, 250 करोड़ रुपए जुटाए जाने वाली बात एक सार्वजनिक आरोप के रूप में सामने आई थी, लेकिन इस दावे को साबित करने वाला कोई स्वतंत्र सार्वजनिक आधिकारिक प्रमाण मेरे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम इस वीडियो में इस दावे को फैक्ट नहीं मान रहे, लेकिन इस खबर पर लोगों की रिएक्शन बिल्कुल रियल है और वहीं से शुरू होती है हमारे दिमाग की कहानी। देखिए क्या होता है, जब आप लगातार देखते हैं कि एक अधिकारी मिलावट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, फूड सेफ्टी के नियम सब तरफ लागू कर रहा है, गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में एक कहानी बनने लगती है। एक तरफ पूरा सिस्टम, ओके, और दूसरी तरफ एक अकेला इंसान। और इंसान का दिमाग ऐसी कहानियों से बहुत जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि हमें हीरो वाली कहानी पसंद आती है। एक अकेला आदमी जो पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है और धीरे धीरे वह व्यक्ति सिर्फ एक अधिकारी नहीं रहता, हमारे दिमाग में वह एक हीरो बन जाता है। अब सोचिए, अगर उसके ट्रांसफर की खबर आ जाए तो हम उसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की तरह नहीं देखते, हमारे दिमाग में तुरंत एक कहानी चलने लगती है। देखो, जो आदमी गलत लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ था उसे हटाया जा रहा है, और फिर अगर उसी समय 250 करोड़ जैसी कोई खबर सामने आ जाए तो हमारा दिमाग शायद सबसे पहले यह नहीं पूछता इसका प्रूफ क्या है, बल्कि हमारा दिमाग कहता है हाँ हो सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि यह खबर हमारी पहले से ही बनी हुई कहानी में बिल्कुल फिट बैठती है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है कंफर्मेशन बायस। बहुत आसान भाषा में, हम जिस बात को पहले से सच मानते हैं, अगर कोई नई खबर उसी बात को मजबूत करती है। हम जिस बात को पहले से सच मानते हैं, अगर कोई नई खबर उसी बात को मजबूत करती है तो हमारा दिमाग उसे जल्दी स्वीकार कर लेता है। हम प्रूफ कम ढूंढते हैं और इमोशन ज्यादा महसूस करते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, अब शुरू होता है कलेक्टिव इमोशन। एक व्यक्ति कहता है ये गलत हो रहा है, दूसरा कहता है सिस्टम उन्हें हटाना चाहता है, और तीसरा कहता है इनको बचाना चाहिए। फिर सैकड़ों लोग, हजारों लोग एक ही बात को दोहराने लगते हैं, रिपीट करते हैं, और धीरे धीरे एक क्लेम, एक कलेक्टिव बिलीफ बन सकता है, भले ही उसकी पूरी अभी जांच भी नहीं हुई हो। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। कभी कभी कोई खबर इसलिए पावरफुल नहीं होती क्योंकि वह सच है, बल्कि वह इसलिए पावरफुल होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सच हो, क्योंकि वह हमारे दिमाग में पहले से बनी हुई कहानी को मजबूत करती है कि सिस्टम गलत है और कोई एक आदमी है जो हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर लोकप्रिय व्यक्ति गलत है, और यह भी नहीं कि हर वायरल खबर झूठी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, इमोशन और एविडेंस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी व्यक्ति के काम से प्रभावित होना एक बात है, लेकिन किसी वायरल क्लेम को बिना प्रमाण सच मान लेना बिल्कुल अलग बात है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कल आपके सामने ऐसी ही कोई खबर आ जाए या आए तो आपका दिमाग सबसे पहले क्या करेगा? इमोशन से रिएक्ट करेगा या एविडेंस खोजेगा? क्योंकि जिस दिन हम अपने दिमाग की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, उस दिन कोई भी वायरल खबर हमारे दिमाग को इतनी आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगी। तो अगली बार जब कोई बहुत बड़ी, बहुत इमोशनल या बहुत शॉकिंग खबर आपके सामने आए, तो फैसला करने से पहले, यानी कि जजमेंट करने से पहले या देने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं इसे सच मान रहा हूं क्योंकि इसका प्रमाण है, या मैं इसे सच मान रहा हूं क्योंकि इसका प्रमाण है, या
मैं इसे इसलिए सच मान रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सच हो। यही फर्क है रिएक्शन और साइकोलॉजी को समझने में। अगर आपको करंट न्यूज के पीछे की साइकोलॉजी समझनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट यज्ञेश। थैंक्स अ लॉट।